राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बंटवारे का मुद्दा उठाया और कहा कि विभाजन का दर्द अभी तक है और देश का विभाजन ना मिटने वाली वेदना है। विभाजन निरस्त करके ही यह दर्द मिटेगा। स्वतंत्रता के लिए मातृभूमि का विभाजन राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यह अस्तित्व का प्रश्न है, जो खंडित हुआ उसे फिर से अखंड बनाना होगा। विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। विभाजन से आज भारत सुखी नहीं है, भारत भी सुखी नहीं है। भारत में अभी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये भारत में नारे लगते हैं। इस्लाम के नाम पर विभाजन करने वाला भी, वो देश भी खुश नहीं है। देश कैसे टूटा, उस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बंटवारे का मुद्दा उठाया। मोहन भागवत ने कहा कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। उन्होंने कहा कि इसका निराकरण तभी होगा जब ये विभाजन रद्द होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज संविधान दिवस पर कहा कि देश विभाजन का दंश देश ने झेला, लेकिन उस दौरान भी देश के महापुरुषों ने संविधान को सुप्रीम माना। करीब 70 साल आजादी के गुजर गए, लेकिन आज भी देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर देश के विभाजन के मुद्दे पर बात की है। भारत के बंटवारे से हुई वेदना को कभी कम कर नहीं आंका जा सकता। संघ प्रमुख ने इस त्रासदी में दी गई मानवता की बलि का जिक्र किया और कहा कि विभाजन कोई उपाय था ही नहीं। क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। मोहन भागवत ने बिना नाम लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन के नाम पर लगने वाले देश विरोधी नारों का जिक्र किया। 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े हो। ये सवाल आज भी मौजूद है कि अगर हमारे नेताओं ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी होती तो क्या होता, लेकिन इस आरोप को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि विभाजन के वक्त हमें झुकना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन राजनीति का विषय नहीं है और इसे कभी न मिटने वाली वेदना, दर्द उन्होंने बताया, लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर भी मोहन भागवत ने बयान दिया। क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम, हर एक के हृदय में यही एक मंत्र था। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर है, राजीव तुली राजनीतिक विश्लेषक है, दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव तुली जी, विभाजन को उपाय के तौर पर रखा गया, लेकिन ये उपाय नहीं था, सहमत कितने आप इससे? मैं 100% सहमत हूं इस बात से, क्योंकि
आप देखिए, ये जो विभाजन है यह अप्राकृतिक या अननेचुरल है, और जिस टू नेशन थ्योरी के आधार पर यह विभाजन हुआ था उसमें एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान ये बना था, और बाद में, और दोनों इस्लाम के नाम पर बने थे, और बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से जो पश्चिम पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं राजीव जी आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन अतीकुर रहमान साहब मैं आपका रुख करना चाहता हूं। विभाजन का क्या वाकई फायदा हुआ आपको लगता है दोनों ही देशों को, भारत को या पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, हमेशा से हमने कहा है कि जो विभाजन हुआ वो एक दुर्भाग्य था, एक पूरा की पूरा मिसकॉन्सेप्शन था। उस वक्त की लीडरशिप इस चीज को समझ नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। अगर हम राम मनोहर लोहिया साहब की किताब को पढ़ेंगे, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, उसमें उन्होंने तमाम उन नेताओं को उस वक्त के जिम्मेदार ठहराया है विभाजन के लिए, महात्मा गांधी को छोड़कर। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये घाव, अगर इस घाव को हम हमेशा हमेशा कुरेदते रहेंगे, इसके नाम पर वोट बटोरते रहेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब से कि आप क्या कर रहे थे उस वक्त में? आरएसएस के रहते हुए विभाजन की नौबत ही क्यों आई? आप क्यों माफीनामे लिख रहे थे? आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे? अरे आपने आंदोलन संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, और अब आप जो है ना अब लाठी पीट रहे हैं, सांप तो चला गया, इसके नाम पर वोट बटोर रहे हैं, देश को फिर से विभाजन करने की आप बात कर रहे हैं। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? लोकसभा में तो साबित हुआ नहीं। जब होम मिनिस्ट्री से पूछा गया टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो ये कौन सा ये आप चलाते हैं? किसी भी तरह की तूल दे देते हैं एक बात को। अरे ये जख्म है, इसको मरहम पट्टी लगा के हमने खत्म कर दिया है। हिंदू मुसलमानों को आप चैन से जीने दीजिए। अब आपकी ये बंटवारे की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी जनाब। अगर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हम इस चीज की इजाजत आपको दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार सुधर जाइए। ये बार बार हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश नहीं कही। वो मानवता की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विभाजन नहीं होना चाहिए, तो ना हिंदू मुस्लिम हो तो कोई भी एंगल लेकर नहीं आए। बहुत सफाई से वही लाइन पीटी है जो लाइन सारे मुस्लिम स्कॉलर्स टीवी पर आकर, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स टीवी पर आकर के पीटते हैं। संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया नहीं लिया, उस पर इनको सफाई देने की जरूरत नहीं है संघ को, पहली बात। दूसरी बात यह है, वो सब इतिहास में दर्ज है। संघ का जन्म हुआ 1925 में, विभाजन हुआ 1947 में। 22 साल में संघ की जो पहुंच थी वो शायद उस समय पूरे देश में नहीं थी। इस कारण से आज उन्होंने, सरसंघ चालक जी ने आज एक बात और कही कल के अपने है कि आज यदि कोई इस पे प्रयास करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और जहां तक टुकड़े टुकड़े, राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अतीकुर रहमान साहब, आप सरसंघ चालक मोहन भागवत के इस बयान को किसी और नजरिए से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख किसे हुआ, मानवता का। वो धर्म विशेष की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप इसमें धर्म विशेष का एंगल, धर्म विशेष को क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए जनाब, सवाल धर्म विशेष का नहीं है। हम आरएसएस की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने आरएसएस को भली भांति पढ़ा है, इसको समझा है। हमेशा से इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है, माइनॉरिटीज के खिलाफ काम किया है। बल्कि हिस्ट्री तो ये बताती है कि आखिर जो मुगल आक्रांता थे वो इस भारत की धरती पर उन्होंने अपने नापाक कदम क्यों रखे? इनके चलते हुए रखे। ये मनुवादी सोच ने, क्योंकि वर्ना सिस्टम के अंदर भारत को बांट के रखा था, आप ये कह रहे हैं कि जो मुगल आए, हिम्मत की, वो भी आरएसएस की वजह से आए। राजीव तुरी जी, मैं इस पर आपका जवाब देना चाहूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जो दर्द चल रहा है,
मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। ये जो दर्द छलका है, इस दर्द की दवा क्या है? केवल लुटेरे थे और लूटने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ आया, लूटे, और पानीपत की तीसरी लड़ाई में किस प्रकार से मुसलमानों ने इनवाइट करके अहमद शाह अब्दाली को बुलाया है, वो भी कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है। अतीकुर रहमान साहब को वो भी पढ़ लेना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस विषय पर ना जाकर के मूल बात पर आते हैं। मूल बात ये है कि ये जो भारत पाकिस्तान का विभाजन है, ये अप्राकृतिक है। ये प्रेशर में आकर, मुस्लिम लीग के प्रेशर में आकर 1946 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 99% मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती थी। तो यहाँ का जो मुसलमान था, उस मुसलमान ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, और जब वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, उसके बाद यही रह गए। उसके बाद 1971 में इस्लाम के नाम पर बने हुए जो दो देश थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, आपस में इकट्ठा नहीं रह पाए। तो ये जो टोटल टू नेशन थ्योरी जो सर सैयद अहमद ने दी थी, वो टोटल फ्लॉप रही है, और ये अप्राकृतिक विभाजन है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो थ्योरी बिल्कुल फेल साबित हुई है, और आज ये पाकिस्तान ज्यादा अच्छे से समझ रहा होगा। अतीकुर रहमान साहब और राजीव तुलसी साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.